आएगा, बिहार वाला आएगा, उससे भी निपटा जाएगा, झारखंड वाला आएगा, उससे भी निपटा जाएगा। क्या बात। इसलिए कि भारत का मुसलमान कोई 2 नंबर का हिंदुस्तानी नहीं कि रोटियों के लिए मोहब्बत करे। सही बात। बेशक बेशक। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। रख दो बेटा, पढ़ने जाते हो आए? ये पैसा कौन दिया? आए? मम्मी। जाके बोल दो कि मदरसे में दे दिया। छोड़ दो, जाके बोल दो मदरसे में दे दिया। जाके बोल दो कि मैंने मदरसे में दे दिया। हाँ। क्या सुनेंगे? क्या बात, सुभान अल्लाह। तो बोल दीजिए ओए जोर से, रंग में ईमान वालों की तरह, मुस्तफा के आशिकों की तरह। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, क्या बात। तवज्जो चाहूं। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? भारत से इसलिए मुसलमान मोहब्बत नहीं करता कि इसके दादा की हड्डियां गड़ी हैं। दानिश बाबू, भारत से इसलिए हम मोहब्बत नहीं करते कि मेरे आबाओ अजदाद की कब्रें यहां पर पड़ी हैं। क्या बात है। भारत से मोहब्बत का जो ईमान वालों का रिश्ता है वो रोटी का नहीं, रूह का है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और बलियाबी तो बबागे दोहल ऐलान करके कहता, हमें भारतीय होने पर फख्र भी है, गर्व भी है, हमें नाज भी है। सबने सुन रखा था अल्लाह एक है। बेशक। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। बताओ। करम। जमीन की बनी हुई वसतें बता रही थी बनाने वाला कोई है। आसमान का शामियाना बोल रहा था तानने वाला कोई है। चमकते हुए चांदो सूरज बोल रहे थे रोशनी की भीख देने वाला कोई खालिक है। चल रही हवाएं बोल रही थी कि मुझे भी चलाने वाला कोई मालिक है। लेकिन है कौन? तवज्जो चाहूं, है कौन? बताने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया। समझ सकते हो तो बोल लो, ओए समझ सकते हो तो बोल लो, समझ सकते हो तो बोल लो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। यहीं से मैं एनआरसी करा दूंगा पूरे भारत की, लहक के बोलो बोलो। अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग होठ खोल दीजिए थोड़ी सी। हाँ, सर हिलाने से तकरीर नहीं होती है। तवज्जो चाहो। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, अरफात में नहीं, मुजदलफा में नहीं, सफा पे नहीं, मरवा पे नहीं, गारे सोर पे नहीं, कोहे तूर पे नहीं, बल्कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, भारत में। जिंदाबाद। नाम आदम, नाम आदम। आदम। बलिया भी कहता हो मक्के वालों, काबे की बुनियाद फरिश्तों ने डाल जरूर दी, लेकिन काबे के तवाफ
का नहीं है, भारत का है। हाय 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 हाय। भारत वाले फक्र करो अपनी होने पे। तब बलिया भी कहता कहां है वो बेसाइज के लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, क्या इशारा। हमारी एनआरसी करने वाले कहां हो, आओ तो। आए मेरा बाप जो सबसे पहले आया हाँ, वो तो भारत में आया। क्या बात। तुम बताओ तेरा अब्बा कहां आया है? क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो बीच से कोई एक खड़ा होकर नारा ठोक दो। आहा अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। आहा अच्छा, कुछ नौजवान लोग उतना दूर से देख रहा, हमको जिसे लग रहा मैं कोई मुजरिम हूं। हाँ, लेकिन मास्टर साहब ये कितनी खुशी की बात है कि हजारों की तादाद में माए बहनें हैं, लेकिन बहुत सुकून से हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। सही बात है बिल्कुल। तो अब सुनने का मूड है तो थोड़ी सी चेंज होकर के बुलंद आवाज से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इधर वाले भी थोड़ी ताकत लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, आज मैंने गुफ्तगू की है फाजिल गिरामी हजरत मौलाना मसूद रजा साहब से, और अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब सीमांचल में एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इसलिए कि मेरी जमात का वो आलिम जिसके नोके कलम की निकली हुई किताबें और औराक इस वक्त यूनिवर्सिटियों की जरूरत बन रहे हैं, और उस मुहक्किक का नाम है हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जाबिर शम्स पुरनवी। बेशक पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोग जानते हैं। अब तावीज बेचने वाले को, जी तावीज बेचने वालों को क्या इशारा है। तावीज बेचने वालों को। हजरत आप गुस्सा तो नहीं हो रहे? नहीं, ये मेरी तरफ गौर से देख रहे थे। गुलाम मुस्तफा। अब तावीज बेचने वालों को मखदूमे सिमना के आस्थाने से क्या मतलब? क्या मतलब। गरीब नवाज की चौखट पर चादर बेचने वालों को क्या बात है, क्या बात। ख्वाजा मोइनुद्दीन से क्या मतलब? क्या मतलब। सही है। इमाम अहमद रजा के मसलक का नारा लगाकर जलसों के सौदा करने वालों को मसलके आला हजरत से क्या मतलब? क्या मतलब। हाय 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 क्या पैगाम है। हाय 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 हाय। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ तो बोल दो। वाह वाह वाह। अरे जोर से बोल दो। हाँ। तब बलिया भी कहता पूरी दुनिया के कुफ्र एक साथ जमा हो जाओ। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, पूरी दुनिया का कुफ्र एक साथ जमा हो जाओ। अमेरिका तू भी गा, रशिया तू भी गा, सूडान तू भी गा, मॉरिशस तू भी गा, कनाडा तू भी गा, श्रीलंका तू भी गा, बांग्लादेश तू भी गा, यहूदियत तू भी गा, नसरानियत तू भी गा, कुफ्र तू भी गा, और ईमान वालों की सखावत का इम्तिहान लेगा। तो याद रखना, याद रखना, वो और माए हैं, वो और माए हैं जो औलाद जन्म देती हो खानदान के लिए। ये सैयदा फातिमा की कनीजे हैं, बेटा पैदा करती है फकत इस्लाम के लिए, फकत मुस्तफा के दीन के लिए, नबी की शरीयत के लिए, मुस्तफा के कानून के लिए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, दोनों हाथों को फजाओं में लगा के बोले पत्ती पत्ती फूल फूल। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। हाय 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 हाय। वाह वाह
आता हो करम करम अहले फिक्र की तवज्जो चाहूं। करम। पूरी दुनिया में गरीबों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर। अब बलियाबी की गुफ्तगू यहां से शुरू है। क्या बात। पूरी दुनिया में गरीबों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर। पूरी दुनिया में सर्विस में जिसकी तादाद सबसे कम हो वो बिरादरी मुसलमानों की। जिनके बच्चे क्वालिफाइड हैं फिर भी यूनिवर्सिटियों में जगह नहीं। जिनके बच्चों की सेहत अच्छी और स्मार्ट है फिर भी पुलिस प्रशासन में जगह नहीं। हां, जब जब मुसलमानों ने अपने बाप दादा की दी हुई टेक्निक और सनअत के जरिए अपनी मईशत की सेहत ठीक करके अपनी नस्लों की सूरत बदलना चाहा तो फिरका वाराना बम और बारूद ने मेरे मकानों को मिस्मार किया। कुफ्र ने सोचा था हवेलियां टूट गई छप्पर में दम तोड़ देगा। कुफ्र ने सोचा था मकानात फूंक दिए हैं या तो मजहब बदल देगा या शहर बदल देगा। कुफ्र ने सोचा था हमने तबाही की आखिरी कील ठोक दी, अब इनमें उठने की न हिम्मत होगी न सकत होगी। बलियावी तारीख के तनाजुर में जब इस नतीजे पर पहुंचा है तो जमाने को चुनौती भरे लहजे में यही कहता है पूरे भारत में, मेरे छप्परों को देखकर मेरी हिम्मतों का अंदाजा मत लगाना। तवज्जो चाहूं। तकरीर सुननी है तो बोलना पड़ेगा अजीज, बोलना पड़ेगा। बोल दो। मेरे छप्परों को देखकर मेरी हिम्मतों का अंदाजा मत करना। मेरे टूटे हुए मकानों को देखकर मेरी सखावत का तसव्वुर मत कर लेना। क्या बात। मेरे फटे कपड़ों को देख करके मेरे दरिया दिली को इंची टेप से नापने की गलती मत करना। काश ये जुमला कहीं और बोला होता। क्या बात। बोल सकते हो तो बोल लो। क्या बात। तब बलियाबी कहता रे मौत से उसे डराना क्या बात। जिसका खुदा बाजारों से खरीद कर लाया गया हो। जिसका खुदा बाजारों से खरीदा। क्या जुमला। और बिकता वही है जो बनता है। वो किसी और का खुदा है जो मार्केट में बना है। बिकता वही है जो बनता है। जी। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा सबको बनाता है। जो जमीन बनाए वो मेरा खुदा, जो आसमान बनावे वो मेरा खुदा, जो शम्सो कमर बनावे वो मेरा खुदा, जो लौहो कलम बनावे वो मेरा खुदा, जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनावे वो मेरा खुदा, जो इंसानों के लिए हवाएं दे वो मेरा खुदा, जो जमीन के सीने में मीठा पानी और जहर दोनों साथ साथ रखकर पानी में शिफा और जहर में मौत का केमिकल दे वो मेरा खुदा। तवज्जो चाहो। लेकिन माफ करना, ये मेरा भारत है, विश्व गुरु से कम थोड़ी है। कल तक अपने हाथों के बनाए खुदा लाते थे, अब तो चाइना से खुदा आने लगे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। लेकिन वो जीएसटी फ्री हैं। अच्छा, वो जीएसटी फ्री है, क्या जुमला है, बहुत अच्छा। नहीं समझ पाए। याद रखना, ये वो इलाका है जहां आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में बहुत जिम्मेदारी के साथ ही अर्ज कर रहा हूं जी, कोई खतीब, कोई शायर, कोई मुसन्निफ ऐसा नहीं मिलेगा इल्ला माशाअल्लाह जी, जिसका वो उस्ताद या उस आलिम के शागिर्द का शागिर्द उसे न पढ़ाया हो। क्या बात है। और हमें फख्र है कि मेरे भी उस्ताज़े गिरामी पीर तरीकत
साहब सज्जादा खानकाहे आलिया रशीदिया, चिमनी बाजार, जौनपुर, मुनाजिर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह उबैदुर रहमान साहब किबला रशीदी। क्या बात। मेरे उस्ताज़े मोहतरम और डंके की चोट पे बलियावी चाहे भारत के किसी कोने में रहे, बबागे दोहल कहता हूं कि मुझसे मत आंख लड़ाना, इसलिए कि बलियावी की आंखें जिस सर में चिपकी हुई हैं, इस सर पे बड़े बड़ों ने हाथ रख दिया। क्या बात है, सुभान। मुझसे पहले आपने अपने घर के आलिम और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मजहबी इजलास की जरूरत खतीब जीशान साहिरुल बयान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहिब्बुल कादरी की गुफ्तगू आपने समाअत की, और जिस शायर को पूरे हिंदुस्तान में संजीदगी से सुना जाता था और महसूस किया जाता था कि पूर्णिया में भी इतने ऊंचे कद का शायर है, जिसे शाहिद यूसुफी कहें, अल्लाह नाते मुस्तफा की बरकतों से करवट करवट जन्नत अता फरमाए। आमीन आमीन। उनके साहबजादे अजीजम शबाब यूसुफी से उन्हीं के कलाम के 2-3 शेर सुने। बलियावी से सिर्फ एक शेर सुन लो। क्या बात। वैसे मुझको शेर याद रहता नहीं, मैं तो मुबारक बात दूं अपनी जमात के उस आलिम दीन को, उस आलिम रब्बानी को, जो अपने आप में जिस दरसगाह में कदम रख दे उसकी इमारत रश्क भी करे, फख्र भी करे। वो अगर चाहते तो मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, कर्नाटका हो, मैसूर हो, हर बड़े शहर का दारुल उलूम जिसका मुंतजिर हो, लेकिन वो मेरी जमात का वो कद्दावर आलिम जो दरसगाहों की जीनत भी और दीन की जरूरत भी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ऐनुल हक साहब किबला अशरफी दामो फौजो कुम ने महसूस किया, इलाका जीत लो तो मुल्क जीता जा सकता है। क्या बात। तवज्जो चाहो, इलाका जीत लो तो मुल्क जीता जा तो मुल्क जीता जा सकता है, और घर की रोटियों की जंग जीत लो तो हर चुनाव जीता जा सकता है। क्या बात है, क्या बात। तो अब आंखें खोलिए और 2 आईना रख रहा हूं, देख लीजिए। कहां है अल्लामा ऐनुल हक साहब? जी है। माशाल्लाह, काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई। मौलाना बताए कि जब आप बुरहानपुर गए थे तो उस वक्त हजरत वहां पढ़ा रहे थे, मैं वहां पढ़ रहा था। जहन करीब करो, 2 आईना है, एक आईने में माजी दिख रहा है, एक आईने में मुस्तकबिल है। जब माजी का आईना देखता हूं तो 700 साला हुकूमत याद आती है, जब माजी का आईना देखता हूं तो बड़े बड़े जमींदारों की तारीख याद आती है, जब माजी का आईना देखता हूं तो हिंदुस्तान के हर शहर में तारीखी तामीर याद आती है, और जब मुस्तकबिल का आईना देखता हूं तो हर वफादारी के बाद भी गद्दारों की लिस्ट में हम ही 1 नंबर पर हैं। हर कुर्बानी के बाद बेवफाओं की किताब
कि इब्तिदा हम ही से की जाती है। हर कुर्बानी के बावजूद भी गद्दारे वतन का ठप्पा मेरे ही बच्चों के माथे पे ठोका जाता है, जबकि ज़कात के पैसे हमारे थे, फितरे का पैसा ईमान वालों का था, धान और गंदुम का उश्र मुसलमानों का था, दी हुई इमारत के लिए जमीन मुसलमानों की थी, भीख मांगकर किताबें इकट्ठा हमने किया। लेकिन जब इमारत की शबीह बनकर तैयार हो गई तो समाज और सत्ता में बैठे लोगों ने कहा यह दहशतगर्दों का अड्डा है। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की, अगर स्टेज वाले बोले तो मैं थोड़ी देर बोल दूं। हजरत खत्म करें? नहीं, आपने घड़ी देखा तो हमको लगा खत्म करना। बिल्कुल कम से कम बोलेंगे, आप बेफिक्र रहें। मैं क्या कह रहा था? मदरसों को देखा तो दहशतगर्द। अब बलियाबी दो सवाल आपके बीच रखता है। हमारे देश में यूनिवर्सिटी भी, कॉलेज भी, मकतब भी, मदरसा भी है। बलियाबी तो कहता कि भारत की आजादी की जंग लड़ने वाले लड़ रहे थे, क्या नुक्ता है, वाह वाह वाह। लेकिन विक्टोरिया हाउस में बैठे हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के दल्ले कह रहे थे, क्या बात है, वाह। अंग्रेज मुस्कुरा मुस्कुरा कर कह रहे थे, वो लोग चले हैं भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने जिनका कान आज भी धागे की गुलामी में है। वो लोग क्या आजाद कराएंगे जिनके यहां खून और मौत से डर लगता हो। लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कोई प्रोफेसर नहीं था, मदरसे की चटाई पर बैठकर मुस्तफा की हदीस पढ़ाने वाला आलिम दीन था, क्या बात, जिसका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी था। हाय 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 हाय, क्या बात, जैसे ही अपने वतन की मोहब्बत, वाह, अपने वतन की मोहब्बत और मनसबे इफ्ता की अजमत का एक सबूत दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दे दिया। विक्टोरिया के बहादुर फौजों में भगदड़ मचने लगी। कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक विक्टोरिया के सत्ता में बैठे लोगों के कलेजे कांपने लगे। उस वक्त वायसराय ने पूछा था कि आखिर ये खौफ क्यों है, आखिर इतनी बहादुर फौज इतनी लरज क्यों रही है। तो किसी दानिश्वर ने उसके कान में चुप्पे से कह दिया, अब तक तो हिंदुस्तानी उतरे थे भारत की आजादी के लिए, अब हुसैन के गुलाम उतर गए हैं भारत की आजादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो पीछे भी कर सकते हैं ना, हम लोग किसी से नहीं कहेंगे किससे बात कर रहे हैं। वैसे मैं जानता हूं इतनी रात को गलत जगह कोई नहीं बात कर सकता। सही बात है, क्या बात है, इम्पोर्टेंट ही बात है। बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। सही बात है। स्टेज मर्द हो तो एक तकरीर 30 साल सुनी जाती। तो आप बैठिए ना, जख्म जिसको है दवा वो ढूंढेगा, आप कहाँ हैं परेशान। मोहब्बत से बोल लो। अब मैं तारीख का वो हिस्सा पेश कर रहा हूं कि अक्ल हैरान रहेगी। क्या बात, पूरी दुनिया के कुफ्र ने मिलकर अपना एक सेंटर बनाना चाहा था बैतुल मुकद्दस।
तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। इरशाद होता हो तो और कुफ्र और यहूदियत का मिशन था कि यह वही बैतुल मुकद्दस है वाह जहां नबियों के सरदार रसूल अकरम ने इमामत की है। वाह क्या बात। यह वही मस्जिद नबवी है, मस्जिद अक्सा है हाँ जहां रब के महबूब शबे मेराज में मस्जिद हराम से सफर किए तो मस्जिद अक्सा तक चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं इसी को कंट्रोल सेंटर बना लिया जाए। सुभान अल्लाह। बलियाबी को अर्ज करने दो, उस दौर में भी काबा था, उस दौर में भी काबा था, उस दौर में भी गुंबद खजरा था, उस दौर में भी कुरान था, उस दौर में भी शरीयत थी, उस दौर में भी निजाम था। लेकिन काबे की अजमत, गुंबद खजरा का वकार, नबी के दीन का नामूस पुकार कर कह रहा था, इंसानों की भीड़ में कोई ऐसा भी है जो काबे का मुहाफिज बनकर निकल आया हो। बैतुल मुकद्दस की आजादी, बैतुल मुकद्दस की आजादी की का परवाना लिखवा ले। उस वक्त फलस्तीन भी ढूंढ रहा, उस वक्त फलस्तीन भी ढूंढ रहा। वैसे ही माहौल में भारत के सिंध के साहिल के कैद खाने में कौम मुस्लिम की बेटियां कुफ्र के राजवाड़ों की हथकड़ियों से गुलाम बनकर चीख रही थी और समंदर का सीना चीर कर एक काफिला जा रहा था अरब की तरफ। जाने वाले काफिले को हसरत से मेरी माओ ने देखा और देखकर कहा, सुना है तुम अरब जा रहे हो, खून का नहीं लेकिन दीन का, खानदान का नहीं लेकिन अकीदे का, खानदान का नहीं लेकिन अकीदे का, खून का नहीं लेकिन दीन का, वतन का नहीं लेकिन इस्लाम का, बिरादरी का नहीं लेकिन रूह का। मेरा एक भाई रहता है अरब में जिसका नाम सलाहुद्दीन है, जब मिले तो उसको सलाम करके कहना, कैद खाने में तेरे दीन की कुछ बहनें तुझको सलाम भेजिए। जवाब हवाओं के दोष पे नहीं, कैद खाने के दरवाजे पे सुनना चाहती हैं। अब जहन को यही रोक लो, यही रोक लो। सिंध के कैद खानों से बेटियां उसे ढूंढे, खाने काबा अजमत के तहफ्फुज के लिए उसे ढूंढे, बैतुल मुकद्दस अपनी आजादी के लिए उसे ढूंढे। और वो न कॉलेज का पढ़ा, न यूनिवर्सिटी का पढ़ा, न किसी कॉलेज का प्रोफेसर, न किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर। पढ़ाने वाले का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है तो पढ़ने वाले का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। बाबा बना रहे बुजुर्ग का नारा, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आवाज निकालो। मसल के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकारे गौसे आज़म। इस तारीख को पढ़ने के बाद पूरी दुनिया के कुफ्र ने मशवरा किया, मुसलमान के बेटों से कुफ्र को डर नहीं, मुसलमानों की आबादियों से कुफ्र को डर नहीं, मुसलमानों की औलादों के हुनर से कुफ्र को डर नहीं। लेकिन अगर पूरी दुनिया के मदरसों में ताला न लगाया गया, अगर मदरसों को बंद न किया गया, अगर मदरसों पर कानूनी कार्रवाई करके तोड़ा न गया, तो कुफ्र चाहे जितनी ऊंची हवेली क्यों न बना ले, कुरान की तिलावतें होती रहेगी, कुफ्र की आबादियां इस्लाम दाखिल करते रहे। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती जहां हसास उलमा स्टेज पर होते। मेरे अजीज जहन को थोड़ा करीब कर ले।
उसी बदले के जज्बे से मेरे मदरसों पर आवारा बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन बलियावी कहता है, सत्ता की तिजोरियों पर अपना धर्म चलाने वालों, ये इस्लाम है इस्लाम। क्या बात। कब बोलोगे? अगर डर नहीं रहे हो तो झूम के बोल दो, बोल दो, अरे बोल दो। डर नहीं रहे हो तो बोल दो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि बलियावी तो खूब बढ़िया से जानता है कि भाड़े की फौज पर बलियावी कोई जंग छेड़ता ही नहीं है। क्या बात। इसलिए कि हम वो नहीं हैं जो किराए की फौज पर लड़े। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने लड़ने से पहले अपनी फौज खुद तैयार की। तवज्जो चाहूं। और आलिम नहीं तैयार किया, मुल्क तैयार किया। तवज्जो चाहूं। आलिम तैयार नहीं किया, मुल्क तैयार किया। मुल्क तैयार किया। जबान तैयार नहीं किया, लाइब्रेरी तैयार किया। जो जहां था वहीं उस जबान का एक मुल्क बन गया। चाहे सदरुल अफाजिल हो, क्या बात है, चाहे मुहद्दिस सूरती हो, वाह, चाहे मलकुल उलमा लामा जफरुद्दीन बिहारी हो, वाह, चाहे हुजूर सदरुल शरिया लामा अमजद अली खान, अमजद अली आजमी हो, मुल्क तैयार किया। और ऐसा मुल्क तैयार किया, अमा यार अब तक तो सर पिटवल इस पे हो रहा है कि जिस रजा के नबी के इश्क को रुसवा करने के लिए रियाल भी डॉलर भी दोनों इस्तेमाल कर लिया, उस रजा के एक पोते ने वाह, छाती पर चढ़कर खाने काबा को गुस्ल दिला दिया। फैजाने सरकारे ताजु शरिया, फैजाने सरकारे ताजु शरिया, फैजाने सरकारे ताजु शरिया। तब बलियावी कहता है ये इस्लाम है इस्लाम। हुकूमत के सिक्कों पर जिंदा नहीं है, मुस्तफा के आशिकों की सखावत पे जिंदा है। क्या बात। रोक सकते हो तो रोक लो। अरे जब हमारी नमाज हड़पी हुई जमीन पर नहीं हो सकती, क्या इशारा, बहुत अच्छा हज़रत। वो किसी का नाजायज खुदा है जो नाजायज जमीनों पर बैठ जाए। वाह, अब मेरा खुदा वो है जो बैठता नहीं है, सबको बैठाता है। क्या बात। हमें जो खुद ही भूखा हो वो खिलाएगा क्या? मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है। लेकिन माफ करना यार, गैरों ने नहीं तुमने कमजोर किया इस्लाम को। सही बात। बलियावी तो कहता कि भारत के मुसलमान सिर्फ 5 साल के लिए बलियावी की मान ले। 2 चीज बेचना बंद कर दे 5 साल के लिए, एक बेटा दूसरा वोट। एक बेटा दूसरा वोट, क्या इशारा, दूसरा वोट। गलत है जरा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अच्छे तो है ही हैं। एक बेटा दूसरा वोट 5 साल के लिए बेचना छोड़ दे। 6ठा साल जो सूरज निकलेगा वो किसी और का नहीं होगा, तेरा होगा। क्या बात, बेशक, हक है, हक बात। तवज्जो चाहूं। हक। औलाद बेचकर तूने मेरी समाज और मेरी कौम की बेटियों को बोझ बना दिया, और वोट बेच करके कौम मुस्लिम के बच्चों को पावरलेस बना दिया। सही बात। वो आंखें दिखा रहा हमको जिसके अपने घर में खुद कुछ ना हो। सही बात। जिसे देखो वही मुसलमानों को छुछुंदर से, बंदर से, कुत्ता से, बिल्ली से डराए जा रहा।
बलियावी कहता है गलतफहमी की चादर उतारो। एक खुदा से डरने वाली कौम को छुछुंदर बंदर से मत डराओ। क्या बात है। अरे हमारे बदन का खौफ तो उसी दिन निकाल दिया गया जिस दिन सुन्नते खलीलुल्लाह अदा करने के लिए बाप ने जिस्म का हिस्सा कटवा दिया। सुभान अल्लाह। यहां तो कटने के बाद इनाम मिलता है। क्या फलसफा पेश किया है साहब। मेरी माँ बहनें आई हो, सुनो, तुम्हारे बेटों को दुनिया और समाज की कोई गंदी हवा आवारा नहीं बना सकती। सिर्फ एक काम कर दो, लेकिन कौन समझाएगा इन सबों को। सही बात। ये जिनकी जबान समझती वो पीर साहब हैं, वो तावीज देंगे कि समझाएंगे। सही बात, पॉइंट की गुफ्तगू। ये कड़वा सच है। अरे इस मोबाइल के डब्बे ने तेरे बेटों को अच्छा वारा बना दिया। बिल्कुल हक है, हक बात। कल की तारीख ये है कि जब बच्चे रोते थे तो मां अल्लाह सिसकते हुए बच्चों को छोड़कर पहले वजू करती थी और वजू के बाद अपने कपड़े और चादर और आंचल में अपनी औलाद को छुपाती थी। बेटा पिस्तान से लगकर दूध पड़ते रहता था, मां दरूद पढ़ते रहती थी। बेटा दूध पिए, मां दरूद पढ़े। बेटा जिस्म को सेहतमंद करे, मां दरूद पढ़ के अपनी औलाद की रूह को सेहतमंद करे। अब तो बच्चे जैसे ही रोते हैं मां तुरंत गाना लगा के मोबाइल में सिराने रख देती। बोलो ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना अरे जोर से बोल, शर्म नहीं आती है तो खत्म होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? लिख लो बलियावी जो देख रहा पढ़ रहा भारत की दीवारों पर तेरी औलादों की बर्बादी की तहरीर लिखकर गर्द से ढक दिया गया है। होश में नहीं आए तो संभलने को मौका नहीं मिलेगा। ये उलमा का एहसान है तो जो तुझे बार बार धक्के देकर जगा रहे हैं। आज रिसर्च हो रहा है कि इतना होने के बावजूद भी भारत में, दुनिया में इस्लाम का